पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे, आपको पता होगा कि दो अलग अलग कोण पर यदि कोई वस्तु गतिमान होगा तो आपेक्षिक वेग कितना होगा। दो अलग अलग कोण पर यदि कोई वस्तु गतिमान होगा तो आपेक्षिक वेग कितना होगा। फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे, एक बार रिकैप कर देते हैं और उसके बाद उस पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक वस्तु A है, यह वस्तु B है जिसका वेग VB है। एक वस्तु A है, एक वस्तु A है जिसका वेग VA है। अब मुझे B के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है। B के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है। तो B के सापेक्ष जब आपेक्षिक वेग निकालना है तो B के बराबर एवं विपरीत वेग, B के सापेक्ष जब आपेक्षिक वेग निकालना है तो B के बराबर एवं विपरीत वेग A और B दोनों पर लगाते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जनरली लोग गलती कर देते हैं। हम जब B के ही बराबर B के ही विपरीत A और B दोनों पर लगाते हैं, B के बराबर और B के ही विपरीत A और B दोनों पर लगाते हैं, तो B के बराबर और B के ही विपरीत, B के ही बराबर और B के ही विपरीत दोनों पर लगाते हैं। B के ही बराबर और B के ही विपरीत, इस B पर लगा दिए, B रुक गया। A पर भी लगाएंगे, दोनों पर लगाते हैं तो A पर भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं, तो B पर लगा दिए तो B रुक गया, लेकिन A के दो वेग हो गए, एक VB और एक VA। क्या ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है? नहीं है, दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, क्योंकि हम सदिश के एक गुण जानते हैं कि दिशा एवं परिमाण बिना बदले हम कहीं भी ले जा सकते हैं। दिशा एवं परिमाण बिना बदले हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो B को उठा के आगे लेके आ जाइए या A को उठा के यहाँ लेके आ जाइए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। या तो B को उठा के आगे लेके आ जाइए या A को उठा के यहाँ लेके आ जाइए। जैसे देखिएगा, हम क्या किए तो A को उठा के यहाँ लेके आ गए, A को वहाँ से उठा के यहाँ लेके आ गए। अब बताइए, क्या ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है? क्या ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है? हाँ, एक ही बिंदु से स्टार्ट है। और जब दो सदिश एक ही बिंदु से स्टार्ट है तो वहाँ पर समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लागू होता है। VR स्क्वायर बराबर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा। दिशा निकालना होगा तो tan अल्फा बराबर VB sin थीटा बटा VA प्लस VB cos थीटा, VB sin थीटा बटा VA प्लस VB cos थीटा। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आपका ध्यान देने वाली बात यह है, आप भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जब योग का नियम लागू करेंगे तो जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा। समांतर चतुर्भुज के योग का नियम जब हम लागू करेंगे तो जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा। समांतर चतुर्भुज के योग का नियम जब हम लागू करेंगे तो जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा। तो VR जो आप देख रहे हैं ये इसका विकर्ण होगा। VR जो आप देख रहे हैं ये इसका विकर्ण होगा। यानी यदि आप डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह का डायग्राम देखिए। VR जो आप देख रहे हैं ये इसका विकर्ण होगा। VR जो है ये इसका विकर्ण है, यही आपका VR है जो आप देख पा रहे हैं। VR जब भी होगा तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा
आपेक्षिक वेग जब भी होगा तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं। एक दो एग्जाम्पल देखिएगा। एनसीईआरटी में प्रश्न दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधरता नीचे गिर रहा है। वर्षा का जो पानी है वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधरता नीचे गिर रहा है। अब बताइए, जो गिर रहा है ये अपने आप गिर रहा है या किसी के माध्यम से गिर रहा है? वर्षा सीधे गिर रही है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब ये वर्षा का वास्तविक वेग दिया है। ये जो दिया हुआ है ये वर्षा का वास्तविक वेग है। और याद रखिएगा, वास्तविक वेग कभी भी विकर्ण नहीं होता है। वास्तविक वेग जब भी होगा भुजा होगा, आपेक्षिक वेग जब भी होगा विकर्ण होगा। वास्तविक वेग जब भी होगा भुजा होगा, आपेक्षिक वेग जब भी होगा विकर्ण होगा। तो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर, कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। मान के चलिए कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो महिला जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर से दक्षिण की ओर, हमने इसको उत्तर मान लिया है। जो उत्तर यहाँ होता है उसको यहाँ मान लिया, मतलब मान चलिए कि हमने 90 डिग्री घुमा दिया है। तो महिला जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है। महिला जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उत्तर से दक्षिण दिशा में गतिमान है। तो बहादुर, इसके बराबर एवं विपरीत लगाएंगे, इसके बराबर एवं विपरीत लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। जब इसके बराबर एवं विपरीत लगा देंगे तो ये रुक जाएगा। अब हम वर्षा पर भी लगाएंगे, ये आदमी पर लगा दिए, महिला पर लगा दिए तो महिला रुक गई। अब हम वर्षा पर भी लगाएंगे, वर्षा पर भी लगा दिए। यहाँ एक सवाल हो सकता है कि सर कैसे जान गए कि यही लगाना है? ऐसा कुछ नहीं है बहादुर, आप इस जो ये वाला 10 है ना, इसको यहाँ लगा सकते थे। ये वाला 10 को आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे, इस 10 को आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे। लेकिन चूंकि हमें सॉल्व करना है तो इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लाना ही पड़ता या आगे ले जाना ही पड़ता। इसलिए हम इसके बराबर विपरीत लगा दिए, इस पर ये रुक गया। अब हम इस पर भी लगा दिए। अब देखिए, अब देखिए, क्या ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है? क्या ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है? तो हाँ है। ये महिला का वास्तविक वेग है, ये वर्षा का वास्तविक वेग है। ये महिला का वास्तविक वेग है, ये वर्षा का वास्तविक वेग है। ये महिला का वास्तविक वेग है, ये वर्षा का वास्तविक वेग है। तो जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा, जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा, जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा, जो विकर्ण होगा वही क्या होगा? परिणामी होगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया
कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वही परिणामी होता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वही परिणामी होता है। यही हमारा विकर्ण है जो कि परिणामी होगा। प्रश्न यही पूछ रहा है कि गतिमान महिला किस दिशा में छाता रखेगी। गतिमान महिला किस दिशा में छाता रखेगी? तो कॉमन सेंस की बात है, जिधर वर्षा गिरेगा। जब महिला खड़ी थी तो वर्षा सीधे गिर रही थी, लेकिन जब महिला चलने लगी तो किस दिशा में छाता रखेगी? तो जिस दिशा में वर्षा गिरेगा, जिधर वर्षा गिरेगा उधर छाता रखेगी। यानी क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि गतिमान महिला को वर्षा किस दिशा में गिरती हुई दिखाई देगी। गतिमान महिला को वर्षा किस दिशा में गिरती हुई दिखाई देगी। गतिमान महिला को जो वर्षा है वो किस दिशा में गिरती हुई दिखाई देगी, यही प्रश्न पूछ रहा है। हमने मान लिया कि थीटा, थीटा कोण पर गिरती हुई दिखाई देगी, तो ये भी थीटा होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, याद रखिएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 10/30। 1 0 से 1 0 कटेगा। tan थीटा बराबर 1/3, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3। हाँ, अब ये लिखना होगा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री, मैंने इतना डिग्री दक्षिण, ऊर्ध्वाधर से दक्षिण, ऊर्ध्वाधर से दक्षिण, इतना से दक्षिण की तरफ ये मूव करेगा। अब इस ये पहले क्वेश्चन नंबर कितना है वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 4.12। इसी में हम एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहे हैं, इसी प्रश्न में एक और ऐड कर दे रहे हैं। ऊपर के प्रश्न में गतिमान महिला को, रुकी हुई महिला को नहीं, गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें, गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। प्रश्न में यही कह रहा है कि गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। गतिमान महिला को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती हुई प्रतीत होती हैं। यानी गतिमान महिला को, यानी आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग पूछ रहा है। और आपेक्षिक वेग है कितना? VR। तो मुझे VR चाहिए। चित्र में VR बराबर √10 के स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। VR बराबर 100 प्लस 900। VR बराबर √1000, यानी 10√10। VR बराबर 10√10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हमने अपने से दे दिया कि यदि महिला गतिमान है तो उसको वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी, किस दिशा में गिरती प्रतीत होंगी, ये वाला। और किस वेग से गिरती प्रतीत होगी तो ये वाला। किस दिशा में गिरती प्रतीत होंगी तो ये वाला। किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी तो ये वाला। इस डायग्राम को एक बार फिर समझिएगा, इसी डायग्राम को एक बार फिर से देखिए। एक महिला देख रही है कि वर्षा की बूंदें 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे गिर रही हैं। एक महिला देख रही है कि वर्षा की बूंदें 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे गिर रही है। एक महिला ऐसा देख रही है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वर्षा की बूंदें सीधे गिर रही है, यानी ये वास्तविक वेग दिया हुआ है। अब महिला चलने लगी। यहाँ महिला रुकी हुई थी, यहाँ महिला रुकी हुई थी
अब महिला चलने लगी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब महिला चलने लगी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। जब महिला चलने लगी तो स्वाभाविक सी बात है ये वास्तविक नहीं आपेक्षिक हो जाएगा। जब महिला चलने लगी तो जो वर्षा गिरेगा वो वास्तविक नहीं होगा, वो आपेक्षिक होगा। जब महिला रुकी थी तो वास्तविक था, जब महिला चलने लगी तो आपेक्षिक होगा। और आपेक्षिक निकालने के लिए महिला के बराबर एवं विपरीत वेग महिला पर लगा दिए, महिला रुक जाएगी। महिला पर लगा दिए, महिला रुक गई। अब हम वर्षा पर भी लगाएंगे। ये जो आप वर्षा देख रहे हैं इस वर्षा पर भी लगाएंगे। तो वर्षा पर आप जहाँ मन तहाँ से लगाइए, लेकिन अंत में आपको यहाँ लाना पड़ेगा, अंत में आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं बिंदु से स्टार्ट होते हुए दिखाना पड़ेगा आपको। तो इसके बराबर और विपरीत लगा दिए, रुक गया। वर्षा पर भी लगाए थे मान लीजिए यहाँ, लेकिन उठा के ला दिए यहाँ। अब ये दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है कि नहीं? स्टार्ट है। जब दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट है तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही हमारा आपेक्षिक वेग होगा, परिणामी होगा। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही आपेक्षिक वेग होगा, परिणामी होगा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही आपेक्षिक वेग होगा, परिणामी होगा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा होगा। प्रश्न के अनुसार हमने इसको नॉर्थ और इसको साउथ माना है, यानी थीटा डिग्री हमें साउथ जाना है। छाता को रखना हमें थीटा डिग्री साउथ। प्रश्न वही कर रहा है कि किस दिशा में छाता रखेगी, तो जिधर वर्षा गिरेगा, जिधर वर्षा गिरेगा उधर ही छाता रखेगी। अब दो प्रश्न हम आपको दे करके छोड़ दे रहे हैं, इसको आप अगले क्लास में बना के रखिएगा। बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी हम बनवाएंगे। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्षा की बूंदें 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिर रही है। ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिर रही है। वर्षा की बूंदें 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिर रही हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक लड़की अपने को वर्षा से बचाने के लिए किस कोण पर छाता रखेगी? किस कोण पर छाता रखेगी? ये आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरा एक प्रश्न है, एक स्थिर आदमी को वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधरता गिरती हुई प्रतीत होती है। ऊर्ध्वाधरता गिरती हुई प्रतीत होती है जब आदमी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान होता है तो वर्षा की बूंदें
वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर गिरती प्रतीत होती है। तो वर्षा का वास्तविक वेग ज्ञात करें। वर्षा का वास्तविक वेग ज्ञात करें। ये दो प्रश्न हो गया। चाहें तो आप दो प्रश्न इसमें और बना सकते हैं कि गतिमान व्यक्ति को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी, गतिमान लड़की को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी। यानी इसमें कौन पूछा है, इसमें वास्तविक वेग पूछा है। लेकिन यदि हम दोनों में एक प्रश्न जोड़ दें कि इस प्रश्न में गतिमान लड़की को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी और इस प्रश्न में गतिमान व्यक्ति को वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती प्रतीत होंगी, तो दो अलग अलग प्रश्न हो जाएंगे, यानी 4 प्रश्न हो जाएंगे। तो अगले क्लास में इस प्रश्न को आप बना करके बैठिएगा वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद, जय हिंद। हम अगले क्लास में कल मिलते हैं।